दोस्तों, आप ये धान की बाली देख रहे हो। इस धान की बाली को बनने में कम से कम 70 से 80 दिन का समय लगता है। हम जब एक बाली, ये एक बीज को जब हम लगाते हैं तब जाके एक बीज से ये इतना मतलब धान की पैदावार होती है। लेकिन इतना प्रोसेस करने के बाद अभी ये धान की कटाई चल रही है, आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद कटाई के बाद क्या होता है, इसकी गहाई होती है। फिर गहाई के बाद हम इसको दराते हैं और दराने के बाद हमको यहाँ से अनाज मिलता है और उस चावल को फिर हम पकाते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद जाके हमारे थाली तक ये दाना पहुँचता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी खाना खाते हैं तो हमेशा अपने भूख से थोड़ा ज़्यादा खाना ले लेते हैं और जितना हमको भूख रहती है उतना खाना खाते हैं और उसके बाद बहुत सारा खाना हम वेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो खाना फेंका जाता है। अगर किसी घर में जानवर है तो दे दिए जानवर को, नहीं तो वैसे ही हम उसको फेंक देते हैं। तो एज अ स्टूडेंट हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस अनाज के वैल्यू को समझें और अपने गांव के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, हर किसी को समझाएं कि मतलब ये जो अनाज है ये कितना मेहनत से मिलता है और इसके बाद कितना मेहनत करने के बाद हम ये हमारे थाली तक आता है। तो हम सब जितना भी हो सके इन सब चीज़ों को लेके अवेयर रहें और अपने सारे दोस्तों को, घर परिवार सभी को बताएं कि कभी भी खाना खाओ, भोजन करो तो हमेशा थोड़ा सा अपनी भूख से कम ही खाना लो। अगर आपका पेट नहीं भरता तो उसके बाद आप दोबारा ले लो, क्योंकि क्या होता है कई बार हम एक ही बार में बहुत सारा भोजन ले लेते हैं और पूरा नहीं खा पाते, जिससे आधा खाना हम फेंक देते हैं। तो हमको कोशिश यही करनी है कि अपने भूख से थोड़ा कम ही खाना लो और अगर आपका पेट नहीं भरता तो आप दोबारा ले लो। इस तरह से अगर आप खाएंगे तो निश्चित ही हम बहुत सारा खाना बचा सकते हैं। और अगर इस चीज़ को लेके अगर हमको बदलाव लाना है तो किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, लेकिन अगर हर व्यक्ति अगर ये सब चीज़ें करेगा तो ज़रूर हम भारत में बहुत सारा अन्न को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।